हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट ऑफ डीबी स्कैन क्लस्टरिंग सेशन 3। आज हम बात करेंगे डीबी स्कैन क्लस्टरिंग क्या होती है। बेसिकली डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइस। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी है पढ़ने की, उससे पहले समझ लेते हैं कि के मीन्स क्या होता है। हमने के मीन्स में क्या गलती की थी कि डीबी स्कैन की हमें लाने जरूरत पड़ी। के मीन्स में क्या होता है कि हम लोग के क्लस्टर डिफाइन करते हैं, देन आगे प्रोसीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसमें स्फेरिकल क्लस्टर ही बनता है, बट वो आउटलायर को हैंडल नहीं करता। हायरार्की क्लस्टरिंग क्या करता है, वो डेंडोग्राम बनाता है, उसको विजुलाइज करते हो, लेकिन कभी कभार वो लार्ज डेटा सेट पे वर्क नहीं करता है और आउटलायर पे भी वो स्ट्रगल करता है, प्रॉपर आंसर नहीं मिलता हुआ है। इसलिए हमें डीबी स्कैन को इंट्रोड्यूस करवाया है। अब डीबी स्कैन क्या करेगा हमारा, बेसिकली इसमें हमें नंबर ऑफ क्लस्टर डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड पॉइंट, आर्बिट्री शेप मतलब ये ऑटोमेटिक जो रैंडम शेप होगी वो एडजस्ट कर लेगा अपने आप। जरूरी नहीं कि स्पेरिकली बने, कुछ भी रैंडम कुछ ही बन सकता है। और आउटलायर का हैंडल करेगा, मेन पॉइंट हमारा वो आउटलायर का हैंडल करेगा, नॉइस वही चीज़। अब बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इसके टर्म्स, वो देख लेते हैं। इसमें दो टर्म्स हैं, एक होता है एप्सिलॉन, एक होता है मिनिमम पॉइंट्स, जिसको हम मिन पॉइंट से भी डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन एप्सिलॉन का मतलब होता है कि रेडियस, एक सर्कल का रेडियस, उसको हम एप्सिलॉन बोल रहे हैं। और मिनिमम पॉइंट्स मतलब कि एक सर्कल के अंदर कितने मिनिमम पॉइंट्स आ सकते हैं, तो उसको हम मिनिमम पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं। ये दो हमारा हाइपर पैरामीटर कहलाते हैं, जो कि हमें पहले से डिफाइन करना पड़ता है कि हमें एप्सिलॉन कितना लेना है और मिनिमम पॉइंट्स कितना लेना है। अब बात करते हैं कोर की। कोर क्या होता है, अगर वो डाटा पॉइंट जो एप्सिलॉन से ज़्यादा आ जाए, नहीं सॉरी, मिनिमम पॉइंट से ज़्यादा आ जाए। अगर मान लो मैंने मिनिमम पॉइंट्स असाइन कर दिया 5, तो हमारा कोर क्या कहलाता है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा कोई पॉइंट उसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको कोर बोलते हैं। ठीक है। अब बॉर्डर क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल। अगर 5 या 5 से कम पॉइंट उसके अंदर लाई करते हैं तो उसको हम बॉर्डर बोलते हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन नहीं, इंक्लूड एक और थिंग, उसके अंदर जो बॉर्डर है उसके अंदर एक कोर पॉइंट जरूर होना चाहिए, उसको बोलते हैं बॉर्डर पॉइंट। अब नॉइस क्या होता है, नॉइस का मतलब कि नाइदर वो कोर पॉइंट है, नाइदर वो नॉर बाउंड्री पॉइंट है, तो हम उसको बोलते हैं नॉइस या आउटलायर पॉइंट। एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। बेसिकली यहाँ पे ये रेड वाला एक सर्कल है, ठीक है। क्या हुआ कि मैंने एक एप्सिलॉन डिफाइन कर दिया और एक मिनिमम पॉइंट डिफाइन कर दिया 5, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे कि हम जो कोर है उसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं, एक 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट कहलाएगा इसका ये कोर पॉइंट कहलाएगा। मतलब 5 या 5 से कम पॉइंट, 5 या 5 पॉइंट से ज़्यादा, वो कहलाता है हमारा कोर पॉइंट, ठीक है। अब बॉर्डर पॉइंट क्या कहलाता है, ये बॉर्डर पॉइंट ये ब्लू वाला सर्कल है, ठीक है। इसके अंदर कितने पॉइंट है, 1 2 3, ये 3 डाटा पॉइंट्स है। अब बॉर्डर क्या कहता है हमारा, 5 से कम डेटा पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब जब मिनिमम पॉइंट कंडीशन हमारी ऑफ या 5 होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, उसके अंदर एक कोर पॉइंट जरूर होना चाहिए। अब देखो ये ब्लू वाला सर्कल है, इसके अंदर कितने पॉइंट्स है, 1 2 3, हाँ बेसिकली 5 से कम है, कंडीशन फुलफिल कर रही है। दूसरा, इसके अंदर एक कोर पॉइंट जरूर होना चाहिए, हाँ फुलफिल कर रहा है, ये ब्लू के अंदर एक कोर पॉइंट है, तो ये बॉर्डर पॉइंट कहलाएगा हमारा, ठीक है। नॉइस का मतलब ना इधर वो हमारा कोर पॉइंट होगा, ना इधर हमारा क्या बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट होगा, उसको बोलते हैं नॉइस, जो बहुत अलग है, या आउटलायर बोल लो इसको, ठीक है। अब कहते हैं कि डेंसिटी कनेक्टेड क्या होता है, एक पॉइंट आता है यहाँ पे डेंसिटी कनेक्टेड, इसको समझ लेते हैं। डेंसिटी कनेक्टेड, एज्यूम एक पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है। अगर ये दोनों पॉइंट को उठा के मैं एक क्लस्टर के अंदर रख दूं तो उसको बोलते हैं डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट, ठीक है। अब दिमाग में आएगा कि ये डेंसिटी कनेक्टेड तो है, लेकिन पता क्या चलेगा कि ये डेंसिटी कनेक्टेड है कि नहीं है। हम उठा के तो रख देंगे, लेकिन पता क्या चलेगा कि ये डेंसिटी कनेक्टेड है कि नहीं। देखो एज्यूम यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है बी पॉइंट, ठीक है।
मैंने अज्यूम किया है इसके बीच में जो क्या कनेक्शन है वो इनडायरेक्टली है, मतलब कि कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, डायरेक्टली कोई कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली है, मतलब पॉइंट्स के बीच में। अब देखो तुम यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे पॉइंट है बी, इनके बीच में डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, वो भी किससे, डाटा पॉइंट से। डाटा पॉइंट ऐसे अरेंज है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर ये सारे पॉइंट, अगर ये सारे पॉइंट कोर पॉइंट है हमारे, ये सारे पॉइंट कोर पॉइंट है, और इसकी कंडीशन है जो इसके बीच में डिस्टेंस है डाटा पॉइंट के वो एप्सिलॉन से कम है, तो हम उसको बोलते हैं वो ट्रांसिटी कनेक्टेड पॉइंट है। अगर ये कंडीशन फेल कब करेगी, अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट, इसमें से कोई भी अगर एक पॉइंट बाउंड्री या नॉइस हो जाए पॉइंट, उस पॉइंट पे ये कंडीशन फेल कर जाएगी, इसके बीच में डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट। अब देखते हैं हम ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन एक काम कैसे करता है। पहले स्टेप देख लेते हैं, एक पी का पॉइंट करते हैं, उसके अंदर अराउंड एक सर्कल बनाते हैं जिसको हम एप्सिलॉन रेडियस होता है, उसके अंदर हाउ मेनी पॉइंट्स गिनते हैं, काउंट करते हैं। अगर वो मिनिमम पॉइंट ज़्यादा है, कोर पॉइंट है, ये मैं बता चुका हूँ। अगर वो पॉइंट मिनिमम पॉइंट से कम है तो हमारा बॉर्डर पॉइंट है, ये बता चुका हूँ मैं। अगर वो पॉइंट कोर पॉइंट नहीं है ना बाउंड्री पॉइंट है तो हम उसको नॉइस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब डेंसिटी कनेक्टेड क्लस्टर कैसे बनाते हैं अब वो देखते हैं कहीं नीचे। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ ना, ये एक्स वाले हैं जो पॉइंट है वो हमें डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, सारे डाटा पॉइंट्स हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो डाटा पॉइंट्स है जिसको मैंने ब्लू से डिनोट किया है, ठीक है। पहला हमारा काम होता है इसको कोर बाउंड्री और नॉइस में डिफाइन कर लेना क्लस्टर को, छोटे इसके अराउंड एक छोटा छोटा क्लस्टर बना देना, ठीक है। मैंने इसी को ब्लू पॉइंट से क्यों बनाया है, क्योंकि सब नियरेस्ट पॉइंट है, इसको हम कोर पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये देखो ये सब आपस में कोर पास पास है तो इसको कोर पॉइंट बोल रहे हैं। इससे थोड़ा सा दूर हम इसको बोल रहे हैं बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। अब कुछ जो ज़्यादा बहुत दूर है उसको बोल रहे हैं नॉइस पॉइंट, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हमने क्या किया, डिफाइन किया 1 2 3 4 5 6 जो कोर पॉइंट है उसकी नेमिंग कर दी हमने 8 तक, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ना हम क्या करेंगे, एक एक क्लस्टर को लेंगे, देखेंगे कि इसका डिस्टेंस से छोटा है एप्सिलॉन से, तो हम इसको एक क्लस्टर बनाते जाएंगे, एक क्लस्टर बनाते जाएंगे, एक क्लस्टर बनाते हैं तो एक बड़ा सा क्लस्टर बनते जाएगा ये, ठीक है। देखते हैं, एज्यूम ये फर्स्ट पॉइंट है, इसका क्लस्टर बना हुआ है, ठीक है। मुझे सेकंड से कनेक्शन करना है एक कोर पॉइंट के साथ, देखना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम है, तो इस बीच में डिस्टेंस बन जाएगा, क्लस्टर बन जाएगा। जैसे एज्यूम मैं वो पॉइंट लेते समझाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, क्या हुआ, ये क्लस्टर है, ठीक है। इसका जो बीच का डिस्टेंस है वो हमारा एप्सिलॉन से कम है, तो ये जो क्लस्टर है इसके साथ बन जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 1 और 2 और 3, यहाँ पे 3 से कनेक्शन लेना है, 2 भी तो कोर पॉइंट है तो इससे भी एक कनेक्शन बन जाएगा हमारा, 2 और 3 4 5 इससे भी एक कनेक्शन बन जाएगा, ऐसा ही इसके साथ भी एक क्लस्टर बन जाएगा। लेकिन जब हम 5 के बाद ना यहाँ पे शिफ्ट होंगे 6 पे, इसको जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से ज़्यादा हो जाएगा डिस्टेंस, तो हम 6 पॉइंट को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, यहाँ से क्लस्टर गए, दोनों डिस्टेंस डी से कम है एप्सिलॉन से, तो इन दोनों में क्लस्टर बन जाएगा। फिर ये भी डिस्टेंस छोटा है, इसके बीच में क्लस्टर बन जाएगा, तो ये पूरा एक क्लस्टर बन जाएगा, एक क्लस्टर एक क्लस्टर ये, ठीक है। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहलाता है, हमें यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट करना है, हमें देखना है कि कोर पॉइंट के पास्ट में कौन सा पॉइंट है, तो वो हमारा बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। जैसे ये बाउंड्री पॉइंट, जैसे इस क्लस्टर के पास ये बाउंड्री पॉइंट है तो ये पूरा एक क्लस्टर कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस क्लस्टर के पास ये कोर पॉइंट के पास ये वाला बाउंड्री पॉइंट है, तो ये भी हमारा इस क्लस्टर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जो नॉइज़ होता है उसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं अपनी जगह, उसको हम कुछ नहीं करते, ठीक है। ये ऐसे काम करता है हमारा डेंसिटी। ओके, ओ बाय द वे बेसिस कौन सा है, डेंसिटी के बेसिस पे क्लस्टरिंग हुई है इसकी, तो हम इसको बोलते हैं डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, ठीक है।
एक एग्जांपल लिया मैंने, ये हमारे पास पॉइंट से ब्लू 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 4, मतलब ऐसे ही हमारे पास डेटा है, ओरिजिनल डेटा हमारा ऐसा है। हमने क्या किया, जो ग्रीन पॉइंट है वो 4 पॉइंट है हमारा, जो ब्लू है वाटर पॉइंट है, और रेड वाला नॉइस पॉइंट है। अब क्या किया, जो पास पास पॉइंट है उसने ऑटोमेटिक डिफाइन कर लिया कि हाँ ये सब 4 पॉइंट है जो पास पास वाले, और जो उससे थोड़े से दूर है वो हमारा ब्लू ब्लू पॉइंट है जिसको हम बाउंड्री पॉइंट बोल रहे हैं, और जो कुछ ज़्यादा दूर है वो हमारे नॉइस पॉइंट है, आउटलायर्स। ठीक है, जो साइड साइड में आपको दिख रहा होगा, इसी को बोलते हैं डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, डीबी स्कैन क्लस्टरिंग, सॉरी डीबी स्कैन क्लस्टरिंग, ये ऐसे काम करता है। यही था पूरा डीबी स्कैन क्लस्टरिंग। थैंक यू।